हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप मुझे आज देख रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, एक बार मैं चैट देख लेता हूं। सब लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर को, तो फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते वर्तिका। जो लोग ज्वाइन कर ले एक बार गुड इवनिंग, नमस्ते, कुछ भी जो भी बोलना है भाई आप लोग बोल दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए। सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेक्चर को, सभी लोग जो है एक बार हमें ज़रूर बता दें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग जो है लेक्चर को ज्वाइन किए हुए हैं। लेटेंसी काफ़ी वो है क्या, आवाज़ काफ़ी देर में जा रही है ना जैसे। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे वो जा करके प्रीवियस पीछे करके थोड़ा सा देख लेंगे वीडियो को, ठीक है। चलो, तो जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं उनको मैंने पिछले लेक्चर में जो है सीलोम के बारे में बताया हुआ था, और आज का ये जो वीडियो है ये एक तरीके से मान सकते हो कि एक कॉमन वीडियो है। कॉमन वीडियो किन के लिए? कॉमन वीडियो है पीजीटी के लिए, सीएसआईआर के लिए और बाकी जितने भी हमारे नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये वीडियो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बीएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर, हर किसी में ये वीडियो जो होता है वो बहुत ही कॉमन है। जो भी नीट के बच्चे हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल होगी। जितने भी हमारे पीजी के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी के हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये बेसिक रहेगा, और जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं पीजीटी के लिए उनके लिए ये बहुत रिलायबल रहेगा। मतलब उन एक तरीके से ये जो वीडियो है ये सभी के लिए यूनिवर्सली बहुत ही अच्छा है। सीएसआईआर के स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि उनको ये वीडियो या फिर ये लेक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है तो भूल मत करिए। कई दफ़े भूल में 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बी सेक्शन के, वो क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं। जैसे कि कई दफ़े आपसे क्वेश्चंस में सीलोम पूछ लेता है, कई दफ़े आपसे सिमेट्री पूछ लेता है, और तब आपके साथ में जो होती है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सभी ने ज्वाइन किया है। साक्षी सिंह गुड आफ्टरनून, ओके। अमित कुमार गुड आफ्टरनून, अंशिका गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर हम लोग टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसकी हम लोग पढ़ रहे हैं? एनिमल की पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्लांट की पढ़ते हैं, हर किसी की एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेते हैं, और वो जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम जो एनिमल हो या फिर प्लांट हो उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। उनको क्या करते हैं? सेपरेट ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं? उनको रखते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना होता है? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में जानना होता है, क्योंकि अगर हम उन स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस एनिमल के अंदर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। भाई कैरेक्टर का जानना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आखिर अगर ये कैरेक्टर है तो क्यों है, ये कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि सुनो, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग एनिमल की बात करते हैं या प्लांट की बात करते हैं, तो आप प्लांट एनिमल को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सीधे आप कह देते हो कि भाई जो प्लांट है उसके अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है, एनिमल के अंदर क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया ना। उसी तरीके से जब आप एनिमल में भी कई फाइलम है ना, एनिमल में भी क्या है? कई फाइलम है। जैसे आप बात करोगे तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, एनेलिडा, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे अलग अलग डिफरेंट फाइलम है, अब इन सब के बीच में खुद लूटी पड़ी हुई है कि भाई साहब, मतलब मैं इस फाइलम का हूं तो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, मैं इस फाइलम का हूं तो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। तो यहां पे खुद में भी जो फाइलम है उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। वो स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन है, किसके बेसिस पे हमारा ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, वो किन कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया,
गुड आफ्टरनून प्रियांशी, उसी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए बात यह है कि वैसे मेरी क्लास जो होती है वो 8:30 पे होती है नीट के लिए बेसिकली, पर आज की जो क्लासेस है वो एक तरीके से यूनिवर्सल मुझे रखना पड़ा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यूनिवर्सल होता है, सभी के लिए काम का होता है। तो आप सभी इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। किसी के लिए बेसिक हो सकता है और किसी के लिए रिलायबल हो सकता है। पीजीटी के स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं, पीजीटी के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट इसको देखेंगे। नीट के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ज्यादा जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीएसआईआर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको आप सभी नोट करिएगा, ठीक है, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो सीएसआईआर, चाहे वो नीट, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। महाभारत से क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा आपको, केवल और केवल इंपॉर्टेंट लाइनें बता दूंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है। जिन चार्ट को आपको बताऊंगा उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम आगे इस लेक्चर को आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो ये जो आपके सामने सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये फ्लो चार्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, और ये दुनिया में आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको मेरे ही पास देखने को मिल जाए, आप गूगल पे बस डालेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन चार्ट, आपको जो है बहुत सारे चार्ट देखने को मिल जाएंगे। पर ये चार्ट जो है, ये चार्ट काफी रिलायबल होता है। अब जितने बॉटनी के बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर बॉटनी से किया हुआ है, या जिनको जूलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके लिए देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। बट इसके बारे में जानने के पहले आप इस चीज को नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर कि जितने भी एनिमल को क्लासिफिकेशन किया गया है वो किन किन कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया है। वो किया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, जर्म लेयर के बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे या सीलोम के बेसिस पे, ठीक है, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। इन कैरेक्टर के बेसिस पे, या बॉडी प्लेन भी आप बोल सकते हो, एक कैरेक्टर उसको भी ले लो, इसके बेसिस पे हमने जो है एनिमल को क्लासिफाई किया है, ठीक है। यही वो इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। अब आपको जानना है इनका मतलब एक एक करके। नीट के स्टूडेंट जितने हैं उनको हमने आपको बता दिया था किसके बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में और जर्म लेयर के बारे में। अगर इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोई चीज है तो ये दोनों चीजें हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स है नहीं, है सिंपल। तो इसका वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल विधान बायोलॉजी पे चले जाएंगे, उस पे मिल जाएगा, और इस पे भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। पर यहाँ पे देखिए ध्यान से मेरी बात को, और कोर्सेज भी हैं, आप कोर्सेज भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा जर्म लेयर है, और ये बॉडी कैविटी है, जिसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे बात फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, थोड़े बड़े हैं और इसके लिए हमें चाहिए 1 और 2 घंटे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, केवल मुंह जवानी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद बात करूंगा सिमेट्री के बारे में डिटेल में, और बात करेंगे हम लोग सिगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिगमेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल हो, लेक्चर्स कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर ठीक ठाक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हो तो आप पूछिएगा, इसी लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखो कि एनिमल्स के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है वो आपको बेसिकली 2-3 तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले जो बात करता है सेल्यूलर लेवल की। देखो पहली बात तो एनिमल किंगडम में हम जितने भी एनिमल्स को रखते हैं वो सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, इस बात को आप अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। प्रोटोजोआ जो होता है वो हमारा यूनिसेलुलर एनिमल होता है, लेकिन हम उसको एक अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। यहाँ पे जब हम एनिमल किंगडम की स्पेशली बात करते हैं तो हम मल्टी सेलुलर को लेते हैं, और मल्टी सेलुलर के अंदर हमारा कौन आता है, सबसे पहला पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल के अंदर आपको देखने को मिलता है, बट इसका जो बॉडी सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेल्यूलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, सेल्यूलर नेचर का होता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। पोरीफेरा एकमात्र ऐसा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जिसके अंदर सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ल्यूकोसोलेनिया है और साइकन है, ठीक है, यूप्लेक्टेला है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपने बेसिस तौर पे बीएससी वगैरह में भी पढ़ा हुआ होगा।
बाकी अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के नाम आपको बताऊंगा, वही आपको पढ़ना ही है। सबसे ज्यादा मैं जब क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा आपके लिए तो आप देखेंगे कि एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम है अगर उसमें कुछ पूछा जाता है तो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। बहुत लोग क्या होता है कि जब भी क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो सिंपली आपको क्या समझा देते हैं, इसको 20 से काट दो तो ये रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, चार तरफ से ऐसे काट दो, कई हिस्सों में काट दो बराबर बराबर हाल्स में, तो भाई ये हमारी हो गई रेडियल सिमेट्री। दो हिस्से में काट दो, रेडियल सिमेट्री बाई रेडियल हो गई। मेरे कहने का मतलब ये सिमेट्री केवल इतनी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। सिमेट्री क्यों हुई, क्यों एनिमल जो है वो रेडियल से बाइलैटरल की तरफ गए, एनिमल क्यों जो है एसिमेट्री से सिमेट्री की तरफ गए, इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं जानना। जो सेल्यूलर वाला है, पॉरीफेरा है, ये एसिमेट्रिकल है। कैसा है, एसिमेट्रिकल है। पर एसिमेट्रिकल से इस सिमेट्रिकल कॉर्डेटा तक कैसे गए और क्यों गए, क्या जरूरत पड़ी इनको, तो ये तमाम तरह की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे सिगमेंटेशन के बारे में। तो क्योंकि जैसे जैसे आप एनिमल्स को देखते हो आगे ग्रुप में, एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। क्या आती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। पहले एक आराम से छोटा सा अमीबा रहता है जिसके पास एक नॉर्मल सी सेल होती है और वही नॉर्मल सेल सारा काम करती है, मतलब उसकी बॉडी में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पर एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी में आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। तो जितने भी आपके सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल हैं उनके बॉडी में आपको उतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इसके अंदर सारा फंक्शंस, कोई फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। नॉर्मली वाटर और फूड मटेरियल आता है एक ओपनिंग से और एक ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। मतलब कि जो प्रॉपर एक गट होना चाहिए, जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए, वो पॉरीफेरा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ में जो पॉरीफेरा होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर एसिमेट्री होती क्या है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं दरअसल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी हम सिमेट्री की बात नहीं करेंगे, ये जैसे पंजे मार रहा हूं मैं। चलो ओके, अब यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या पता चली कि पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसी है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेल्यूलर है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, साइकॉन, ल्यूकोसेलेनिया, यूप्लेक्टेला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दो चार के नाम आप भी चाहो तो कॉमेंट सेक्शंस में डाल देना जो आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें किंगडम एनिमेलिया में, तो एक और टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, मतलब कई टाइप्स की सिमेट्री देखने को मिलती है। या तो आपको टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जिनका जो बॉडी होगा वो टिश्यू से बना होगा। कुछ ऑर्गेन, जिसमें कुछ एनिमल जो होंगे उसमें आपको ऑर्गेन्स देखने को मिलेंगे, ऑर्गेन लेवल देखने को मिलेंगे, ऑर्गेन्स देखने को मिलेंगे, पर प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन वाले में देखने को नहीं मिलेगा। वो किस में देखने को मिलेगा, वो ऑर्गेन सिस्टम में देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक ऑर्गेन जो है एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम अगर आप देखो तो स्टमक से कनेक्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है। हार्ट से कनेक्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो उन सारी चीजों को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा एडवांस कौन आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम आ रहा है। तो पहला सवाल आपसे बना सकता है कि नहीं बना सकता है कि टिश्यू में लेवल ऑफ पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ते क्रम को लिखो तो आप कैसे लिखोगे, या इवोल्यूशन के क्रम में लिखो। तो पहला सेलुलर, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन एंड लास्ट वाला ऑर्गन सिस्टम। कोई आपसे पूछेगा कि कॉर्डेटा में कैसा होता है, तो सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा डेवलप कौन होता है, कॉर्डेटा होता है। तो कॉर्डेटा अगर आपका सबसे डेवलप होता है तो आपका उसके अंदर कैसा सिस्टम होगा, उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो आपका बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। उसके अंदर ऑर्गन्स होंगे और सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, फंक्शनल होंगे, फिजियोलॉजी डिसाइड करेंगे और बॉडी को ऑपरेट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो टिश्यू लेवल पे अगर कोई आपसे बात करता है कि टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको किसमें किसमें देखने को मिलता है, तो वो किसमें किसमें देखने को मिलता है, बिल्कुल स्पॉन्जेस उसी को कहते हैं।
जो आपका टिश्यू होता है, टिश्यू आपको दो चीजों में देखने को मिलता है, एक है सिलेंट्रेटा और एक है आपका टेनोफोरा। कौन कौन है? सिलेंट्रेटा है और एक आपका क्या है? टेनोफोरा। इसमें आपको ध्यान में रखना है सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। चलिए जल्दी से खटाखट अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक एग्जांपल सिलेंट्रेटा का और एक एग्जांपल टेनोफोरा का जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्दी से करिए आप लोग। लेटेंसी इसकी थोड़ी सी लेट है, मेरा रिस्पांस थोड़ा लेट जाएगा आपको, तो इसलिए भाई आप लोग थोड़ा सा कोरी इसमें मतलब साथ दीजिए मेरा, ठीक है। चलिए जल्दी से खटाखट। टिश्यू सिस्टम में दो आते हैं, एक सिलेंट्रेटा आता है और एक आपका टेनोफोरा आता है। आपको बताना है सिलेंट्रेटा का एक एग्जांपल और टेनोफोरा का एक एग्जांपल। जल्दी से बताइए, जल्दी से खटाखट बताइए आप लोग, जल्दी से। चलिए शुरू हो जाइए, चलिए भैया, चलो अंशिका, वर्तिका जल्दी से शुरू हो जाओ सब लोग। प्रियांशी, आकृति आपने ज्वाइन नहीं किया है, आकृति रिस्पॉन्स करिए। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। सर फाइसेलिया, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा का भी दीजिए। चलिए वेरी गुड। वैसे मेरे पास में एक आंसर आ गया है, अंशिका ने बताया है सर फाइसेलिया जो है वो बेसिकली सिलेंट्रेटा का मेंबर है। बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, आपके सिलेबस में है, तो जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में है उसको तो आप बेसिक तैयार रखिएगा। और जितने पीजीटी के स्टूडेंट हैं ना, अगर देख रहे हैं तो बहुत गलत काम है भाई, इसके एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर होने ही चाहिए, क्योंकि जब आ जाएगा ना तो फिर आप मुंह बना लोगे। चलो बनाते रहना मुंह, ठीक है। चलो तो सिलेंट्रेटा टेनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखने को मिलता है? टिश्यू लेवल का मिलता है। नोट कर लेना। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। आपका किस में देखने को मिलता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है। तो आपको इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है कि प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर आपको बेसिकली कैसा देखने को मिलता है? ऑर्गन लेवल का सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें निमेटोडा की और एनालीडा की और मोलस्का की, आर्थ्रोपोडा की, एकाइनोडर्मेटा की और कॉर्डेटा की, तो इसके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब किसी में उतने ज्यादा ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं हुए रहते हैं, लेकिन तकरीबन जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे वर्तिका पांडे कहती है सिलेंट्रेटा में हाइड्रा फाइसेलिया आता है, टेनोफोरा में जेलीज आती हैं। ओके चलो ठीक है, मैंने मान लिया। आप लोग और लोग भी बिल्कुल जवाब दीजिए भाई, सभी लोग का जवाब हम जो है वो सुनना चाहते हैं, और आप सभी जवाब देंगे तो लेक्चर अच्छा होता चला जाएगा, जवाब नहीं दोगे तो दिक्कत कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो समझ में आ गया, सेलुलर, पॉरीफेरा, टिश्यू, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, ऑर्गन, प्लैटीहेल्मिन्थीज और उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो आपके एनालीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा को आप लोग जो है वो बेसिकली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये किसके बात हमने कर ली? ये बात कर ली हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली कुछ बातें हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा जो है ऑरेलिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली कुछ बातें हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जिसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी। देखिए जितने भी एनिमल के बारे में आप लोग पढ़ते हो, चाहे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो चाहे जो भी पढ़ो, देखो नेचर जब आगे की तरफ नेचुरल सिलेक्शन जैसा एक बात हम कहते हैं कि जैसे से नेचर अपने आप को अलग अलग कंडीशन दे रही थी एनिमल को, उसी तरह से एनिमल क्या हो रहे थे? लगातार एडॉप्ट हो रहे थे, ठीक है, लगातार वो एडॉप्ट हो रहे थे। पहले क्या हुआ कि जो प्रिमिटिव एनिमल थे वो भाई, अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, तो ये बेसिकली वाटर में ही रह सकते थे कि नहीं रह सकते थे? रहते थे कि नहीं रहते थे? रह सकते थे ना, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सोर्स था इनके लिए। अगर हम एक डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम को अगर हम बनाएं, कहाँ से बनाएं पता नहीं, ठीक है मतलब एक डायग्राम अगर हम बनाएं, ओके मैं ट्राई मारता हूँ, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे बोर्ड मिल गया। चलो ओके, तो अगर हम एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो अगर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ओके मैंने ड्रॉ तो नहीं किया है, पर मैं पहले से थोड़ा सा मैं ड्रॉ जरूर कर लूँगा आपका।
चलो हल्का सा बस एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं। चलो मान लो ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने मान लो बना दिया है साइकॉन बना दिया है। चलो क्या बना दिया है, साइकॉन बना दिया है। कल तो खूब पिकासो बना जा रहा था, और क्या बना जा रहा था, हाँ वो एमएफ हुसैन, ठीक है। आज देखो आज हालत खराब हो गई है, अपने घर पे तो हर कोई पिकासो बन जाता है, क्यों। चलो वैसे इस तरह से दो होते हैं, एक होता है आपका ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया होता है, और एक आपका क्या होता है, साइकॉन होता है, ठीक है। अब आप देख लेना कौन सा है ये, ठीक। चलो तो यहां पे क्या होता है कि हर तरफ चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है, चारों तरफ पानी होता है यहाँ पे। और ये जो पानी होता है ना, वो क्या करता है कि इन्हीं पोर से अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये पूरा कैनाल सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम, जो कि केवल आपको किसमें, स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। किसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जेस में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से वाटर अंदर जाता है इनकी बॉडी में, और जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं उसको इनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी चीज ऑस्कुलम के थ्रू बाहर छोड़ देती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑस्कुलम होता है। क्या होता है, ऑस्कुलम होता है, जो एक ओपनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, इसको बाहर छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर आपको वाटर की जरूरत पड़ी, वाटर इसके लिए इसेंशियल है। बट मान लो अगर तुम इसी स्पॉन्जेस को बाहर रख दो, बाहर मतलब लैंड्स पे रख दो, तो सरवाइव करेगा भैया, करेगा। तुम कहोगे सर नहीं करेगा, सर बिल्कुल नहीं करेगा। साथ में ये इनको कैप्चर करने के लिए, इनको फूड को कैप्चर करने के लिए ये फूड को आने देते हैं। ये खुद फूड को नहीं कैप्चर कर रहे हैं, फूड इनसे खुद टकरा करके आ रहा है, ठीक है ना, जिसको ये केवल गेन कर रहे हैं। पर जितने थोड़े से एडवांस एनिमल बनने शुरू हुए, उनकी जरूरत इतने में नहीं कंप्लीट की थी, क्योंकि ये मूवमेंट ना करें, और एनिमल तो मूवमेंट कर रहे थे ना, करते थे कि नहीं, तो उनको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं। तो उन एनिमल्स को एडॉप्ट होना, बिल्कुल ये ओस्टिया होता है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एडॉप्टेशंस आई, एडॉप्टेशंस ने ही क्या किया, इवोल्यूशन आया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिमेट्री को बता देते हैं कि आधे पार्ट में तोड़ दिया, पर ऐसा क्यों हुआ कि बाइलैटरल सिमेट्री आई। देखो जो वाटर में एनिमल रहते थे, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे सुनना, जो वाटर में एनिमल रहते थे, जैसे सी एनिमोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी एनिमोन की बात करते हैं। और मान लो तुमने बोल दिया कि सर ओबीलिया की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ओबीलिया की बात कर लेते हैं, स्टारफिश की बात कर लेते हैं, राइट। अब ये एनिमल जो थे, मान लो वो रेडियल सिमेट्रिकल थे। कैसे थे, रेडियली सिमेट्रिकल थे। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो स्टारफिश है, आपको एक सेकेंड रुके रहना, एक मिनट, चलो वाह क्या स्टारफिश है, स्टारफिश है ये, ठीक है। अब इसको चाहे तुम ऐसे सब सेपरेट करो, चाहे तुम इसको ऐसे सेपरेट करो, चाहे तुम इसको ऐसे सेपरेट करो, किधर से भी सेपरेट करो, ये हर टुकड़ों में क्या होंगे, इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेरे डायग्राम पे मत जाओ, आप इक्वल ही तोड़ना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कैसे होंगे, ये इक्वली अलग हो जाएंगे। ये वाला जो टुकड़ा होगा उसी तरह ये वाला होगा, उसी तरह ये वाला होगा, उसी तरह ये होगा, जैसे आपकी रंगोली बनती है, ठीक है ना। तो मान लो रेडियल सिमेट्रिकल मतलब ऐसे बीच से हमने उसको काट दिया। जैसे अगर तुम मुझको काटोगे, मुझको मान लो यहां से अगर काटोगे, तो मेरा जो पोर्शन लेफ्ट साइड में होगा वही पोर्शन राइट साइड में होगा। मैं कैसा हूं, मैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल हूं। कैसा हूं, बाइलैटरल। मैं दो सेम भाग में बटूंगा। पर ये जो आपके जितने सी एनिमोन वगैरह हैं, ये हाइड्रा हो गए, सी एनिमन हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके रेडियली डिवाइड कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप ध्यान में रखेंगे सही पॉइंट को, तो आप देखेंगे क्या, बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमें ये लगता है कि बस वो रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वाटर में जो एनिमल होता है वो किधर से भी प्रे को पकड़ सकता है। जो वाटर में एनिमल है उसके लिए जो उसका खाना है वो किधर से भी आ सकता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। इसलिए उसको जो है हाथों की जरूरत चारों तरफ है, उसको टेंटिकल की जरूरत क्या है,
चारों तरफ है, उसको बॉडी को मूव किधर कराना है, चारों तरफ कराना है। इसलिए जो उसकी बॉडी होती है वो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटी होती है। क्या होती है, बराबर हिस्सों में चारों तरफ बटी होती है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना सब लोग, एकदम ध्यान सुनना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है ना, सुनना ध्यान से मेरी बात को। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर बता देता हूं। मान लो कि ये मैं यहां पे एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ओके, अब इसको ऐसे देख लो, मैं एक एग्जांपल जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो चलो मैंने मान लो सी एनिमन बना दिया है, ठीक है। अब ये बुक में आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने सिंपल बनाया, ठीक। चलो ओके, अब अगर मैं इसको 20 से काटूंगा, अगर मैं इसको 20 से काटूंगा ऐसे, फिर एक बार मैं इसको काटूंगा ऐसे, फिर मैं इसको एक बार काटूंगा ऐसे, तो ये बताओ कि जो जो हिस्सा है वो सब में बराबर बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। तो बराबर हिस्से क्यों डिवाइड हो रहे हैं, ताकि ये एनिमल जो था इसके हर हिस्से के पास में ये कैपेबिलिटी थी कि ये उधर की तरफ मूव कर सकता था, जिससे कि ये फूड बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकता था। बट हम अगर अपनी बात करें तो हमारी जो निगाहें हैं वो केवल सामने स्ट्रेट ही होती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हम भागते सीधा हैं, हम ऐसे नहीं भाग सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, कि ऐसे से तेज तेज भाग जाएं। भाग सकते हैं क्या, नहीं भाग सकते। हम केवल स्ट्रेट बहुत तेज भाग सकते हैं, दाहिने और बाएं तेजी से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि हम वो एनिमल हैं जो अब लैंड्स पे रह रहे हैं, ठीक है ना। लैंड्स पे पता चला अगल बगल दीवार है, तो इस तरीके से हमारी एडॉप्टेशन हुई, हमारी एडॉप्टेशन के कारण ही हम कैसे बन गए, बाइलैटरल बन गए। जैसे फिशेस की बात कर लो, फिशेस क्या थी, उनको एक सीधे डायरेक्शन में चलना है, ठीक है ना, तो वो सीधे चलती। जितने भी आप कॉर्डेट्स को देखते हो बेसिकली वो क्या होते हैं, बाइलैटरल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। आप उसकी ही बात मत करो, आप ज्यादातर मैक्सिमम जितने भी डेवलप्ड एनिमल देखोगे उनको आप हमेशा बाइलैटरल ही देखोगे। क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको अभी हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलो फाइन, ओके। तो यहां पे देखो, तो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सबको समझ में आया, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया ना सबको। चलो ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं टॉपिक को, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा काफी आराम से पढ़ा रहा हूं। ये चीज मैं चाहूं तो झट से खत्म कर दूं, पर देखो सबको समझना बहुत जरूरी है, बॉटनी वाले को भी, जूलॉजी वाले को भी, और मेरे बच्चों को भी, ठीक है। चलो, तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका क्या है, तीन तरह से मैंने बताया। एक आपका सेलुलर बता दिया, टिश्यू बता दिया, ऑर्गन बता दिया, ऑर्गन सिस्टम बता दिया। चार आपको याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि कौन से सिस्टम में कौन कौन से आपके आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारी सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात हम लोग शुरू करते हैं। किसकी बात शुरू करते हैं, सिमेट्री की बात हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात, पोरीफेरा जो होता है मैंने कहा वो एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। मतलब कि आपने अगर बॉटनी पढ़ा होगा तो बॉटनी में, सिमेट्रिकल स्पेन सही कर लेना, बॉटनी में जो है आपने जब पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक। क्या पढ़ा होगा, जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब कि इसका मतलब भी जान लो, जो बच्चे 11th में हैं वो जानते ना हो तो उसका मतलब भी जान लें। देखिए इधर ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मान लो मैं यहां पे एक फ्लावर बनाता हूं, चलो मैं यहां पे एक फ्लावर बनाता हूं मटर का, वाव ऐसा ही तो बनता है वो। चलो लुक एट दिस, ये फ्लावर किसका है, पी प्लांट का है। किसका है, पी प्लांट का है। और वहीं पे मैं एक फ्लावर बना देता हूं हिबिस्कस का। किसका बनाता हूं, हिबिस्कस का। चलो हिबिस्कस का फ्लावर मुझे नहीं पता कैसा होता है, पर बना दे रहा हूं मैं। मतलब पता है तो है कैसा होता है, पर उतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। तो बस ऐसा ध्यान से देख लो, ऐसा करके मैं उतना अच्छा बना नहीं पाता हूं, ठीक है। चलो ये अगल बगल ऐसा वो निकाल देना उसका, वो स्टेमन वगैरह, ये इसको ऐसे कीचड़ करना रहने दो, बहुत कीचड़ कर दिया।
चलो ये वाला ध्यान रखो पहले। इसको मान लो मैंने कोई एक सिंपल फ्लावर बना दी, जो हम लोग बचपन में बनाते थे ना, वो जब बचपन में मैडम लोग आर्ट दे देते थे हम लोगों को क्लास 7-8 में, तो ऐसा एक खींच देते थे, राइट। चलो यार वाकई में इसमें ड्राइंग करने में बड़ा मजा आ रहा है, कसम से बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो तो एक बात बताओ, तुम इस फ्लावर को जो है इक्वल पार्ट में काट सकते हो? इस फ्लावर को इक्वल पार्ट में काट सकते हो? काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते ना। अगर इसको ऐसे काटोगे फिर भी इधर कुछ अलग आएगा और इधर कुछ अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको ऐसे काटते हो, इस लाइन को हटा दो, अगर इसको ऐसे काटते हो फिर भी इस वाले पार्ट में कुछ अलग आएगा, उस वाले पार्ट में कुछ अलग आएगा। मतलब ये फ्लावर कैसा है? ये फ्लावर है एसिमेट्रिकल। कैसा है? एसिमेट्रिकल है। इसी को हम लोग फ्लावर के मामले में जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। क्लियर? बट ये बगल वाले पड़ोसी फ्लावर को देखो, इसको अगर तुम ऐसे काट दो तो इसका हर पार्ट क्या है? सिमिलर होगा। कैसा होगा? सिमिलर होगा। मतलब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है रेडियल सिमेट्रिकल। कैसा है? रेडियल सिमेट्रिकल। और प्लांट के लैंग्वेज में हम लोग इसको एक्टिनोमॉर्फिक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक का नाम देते हैं। पर एनिमल के केसेस में हम लोग इसको रेडियल सिमेट्रिकल नाम देते हैं। ऐसे एनिमल जिनको बीच से काटने पे वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएं, वो बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे हम लोग, है ना। अगर आप हमको बीच से काटोगे तो जो मेरा यहां से भी अगर काटोगे, देखो आज मैंने एक व्हाट्सएप पे फोटो भी डाली हुई है अपनी, ठीक है। क्या डाला हुआ था उसमें यही था ना, बीच से मैंने फोटो को अलग कर दिया, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, दोनों में अंतर लग रहा था? कोई अंतर नहीं था, ठीक है। अब वो बात की बात है कि आप एक तरफ बाल का स्टाइल अलग कर लो, एक तरफ बाल का स्टाइल अलग कर लो, बात है। पर जब आप बीच से मांग करोगे ना, तेरे नाम टाइप वाला, ठीक है ना, तो बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल इक्वल वो डिवाइड करेगा। जो बाल का स्टाइल इधर, वही बाल का स्टाइल इधर। समझ रहे हो कि नहीं? बस वहीं पे जाके अंतर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर, मतलब टकले इंसान के अंदर जिसमें बाल ना हो, बाल वाल बढ़िया आराम से बनाया हो, तो अगर तुम उसको बराबर भागों में बांटोगे तो जो इधर मिलेगा स्ट्रक्चर वही तुमको इधर मिलेगा स्ट्रक्चर। दो अलग अलग सेम, जैसे बटरफ्लाई, हम इस पे बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस पे बटरफ्लाई बना लो, इस पे बटरफ्लाई तो कमाली का लगेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो ये बन गया बटरफ्लाई। अगर इसको तुम बीच से सेपरेट करते हो बाइलैटरल, तो जो पोर्शन इधर है वही पोर्शन इधर है। इसको क्या बोलते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल। कभी भी बटरफ्लाई तुमको ऐसे ऐसे इधर इधर उड़ती हुई दिखती है? नहीं। तुमको कैसे दिखती है? एक सीधे डायरेक्शन में। बाइलैटरल जिसके पास में सिमेट्री होगी वो मूवमेंट किधर की तरफ करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करेगा। जिसके पास में रेडियल सिमेट्री होगी वो किधर की तरफ मूवमेंट करेगा? वो चारों तरफ मूवमेंट करेगा। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं थियरी के बारे में। बहुत हो गया एक्सप्लेनिंग। अब हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की कलाकारी को दिखाते हैं, ठीक है। चलो ये चार्ट आप सभी को मैंने बनाने के लिए दिया हुआ था और इस चार्ट को आप सभी को याद करना है। इस चार्ट को आपको कतई भी भूलना नहीं है, इस चार्ट को याद करना है। ये चार्ट हम लोग टॉपिक के अंत में पढ़ेंगे जब हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ओके, अब ये एक चार्ट है आपका जिसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो देखो ये सब आप जानते हो, कौवा बिल्ली आप जानते हो, ठीक है। इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स में आप प्रोटोजोआ को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? एक मिनट, अरे इधर हो, एक मिनट रुके रहना। हाँ ठीक है, ओके, और थोड़ा, ठीक है, डन। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, थोड़ा छोटा, बस परफेक्ट। चलो समझ में आ रहा है सबको? एक बार नीचे रिस्पॉन्स कर दो हमें, नीचे रिस्पॉन्स कर दो सभी लोग, कमेंट्स करो, सभी लोग कमेंट्स करो भाई, सभी लोग समझ में आ रहा है सबको? चलो
तो देखो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स है ना आपका, तो इन्वर्टिब्रेट्स में देखो कौन कौन से एनिमल हैं। प्रोटोजोआ को आप पहली बात तो हटा देंगे, इसको इसमें रखना ही नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पे पॉडीफेरा को लेकर के डिस्कशन, पॉडीफेरा नहीं बताया क्या इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट वार्म बताया हुआ है, फ्लैट वार्म में आपको टेप वार्म और फ्लूक्स बताया हुआ है। टेप वार्म और फ्लूक्स में अंतर क्या होता है, वार्म, वार्म जो होता है, जब कहीं पे भी आप सुनो वार्म, तो वार्म वर्ड का मतलब होता है रिबन, क्या होता है, रिबन लाइक। फ्लूक का मतलब क्या होता है, लीफ लाइक, फ्लूक का मतलब क्या होता है, लीफ लाइक। वार्म का मतलब क्या होता है, रिबन लाइक। ऐसे प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर ऐसे हमारे वार्म जो कि क्या हो, रिबन लाइक हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म बोलेंगे। तो टेप वार्म ये कैसा होता है, रिबन लाइक होता है, एग्जाम्पल याद रखना। और फ्लूक्स जैसे कि फेसियोला हिपैटिका आप लोग पढ़ते हो, प्लेनेरिया पढ़ते हो, ठीक है, स्पेशली फेसियोला हिपैटिका आप बोलो, वो ज्यादा सही है। ओके ठीक है, मैं सिंपली बता रहा हूं, कोई बहुत कठिन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कितने लोगों को तो नाम ही नहीं पता होता, डुओ एनिलीडा का नाम ना बता पाएंगे। एनिलीडा, एनिलीडा वार्म का मतलब कौन कौन सा है, एग्जाम्पल में अर्थवार्म है और लीच है। क्या है, अर्थवार्म है और लीच है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, कैसे कर दूंगा पता नहीं, अभी कर दूंगा, रुको, ओके ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि फिर आपको थोड़ा सा दिखाई भी देना। 1 मिनट, चलो 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। चलो तो क्या था आपका, तो इसको मिटा देते हैं। एनिलीडा में आपको क्या ध्यान में रखना है, एनिलीडा में 2, अर्थवार्म और लीच। जोंक जानते हो सब लोग ना, लीच को आपको ध्यान में रखना है। एनिलीडा में, एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश और सी अर्चिन। एकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर हमें रेडियल और बाइलैटरल दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई कोई फाइलम ऐसा है जिसमें रेडियल और बाइलैटरल दोनों देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोल दो अरे सर तो कहते कि बाइलैटरल होता है, बाइलैटरल ही होता है ना, दोनों भी हो सकता है। किसी किसी फाइलम में दोनों देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे स्टारफिश आप पढ़ते हो ना एकाइनोडर्मेटा में। वैसे एकाइनोडर्मेटा तो बहुत एडवांस हो गया ना भाई, एकाइनोडर्मेटा जो होता है वो कॉर्डेटा के सबसे पास में होता है, तो वो तो ऑलरेडी बाइलैटरल होगा। बट कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जिसके अंदर आपको रेडियल भी देखने को मिलता है, तो अंडरस्टैंड करिएगा इस बात को, मतलब ध्यान रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। चलिए सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं। सिलेंट्रेट्स में अगर आप देखोगे तो जेलीफिश है, सी एनिमोन है, एग्जांपल्स नोट कर लो, भूलना नहीं है, ठीक है। जेलीफिश और सी एनिमोन, अभी मैं बता रहा था ना सी एनिमोन के बारे में, तो वो आपका कैसा था, सिलेंट्रेट था, ध्यान में रखिएगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स में जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, अब इंसेक्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आपके होते हैं अरेक्निड्स फैमिली के, कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं, कुछ इंसेक्टा होते हैं और कुछ माइरीपोड्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके इंसेक्ट होते हैं जिनके डिवीजन का अलग अलग रीजन है, ठीक है ना। वो फिर कभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में जब इंसेक्टा फैमिली पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, मुलस्का के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्नेल और लिम्पलेट पढ़ते हैं और पाइला और यूनियो पढ़ते हैं। नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे पाइला और यूनियो को। बाकी ये ऐसे एनिमल हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती है, इन सभी एनिमल के अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती है। ऐसे एनिमल को हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाई जाती है उन सभी को हम लोग वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। सिंपल सादा, आगे बढ़ते हैं ये सभी को पता था। ओके, ये सबसे पहले लगाना चाहिए था, बाद में आ गया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। हमारे एनिमल का क्लासिफिकेशन बेसिकली किसके किसके बेसिस पे किया गया, अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे, नोट दिस पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे, बॉडी सिमेट्रिकल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, बॉडी सिमेट्रिकल के बेसिस पे, नेचर ऑफ सीलोम के बेसिस पे, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव के बेसिस पे, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे, जो कि चार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि आप ध्यान रखिएगा कि किस एनिमल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और किसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, किसके अंदर डेवलप्ड होता है, किसके अंदर डेवलप्ड नहीं होता है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग आगे और भी चर्चाएं करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे की तरफ स्लाइड देखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग
अपने सिमेट्री के थियरी के ऊपर। अब जो भी बच्चे पीजीटी या सीएसआईआर के हैं वो इन पॉइंट को ध्यान देंगे। पीजीटी के बच्चे बहुत ध्यान देंगे, नीट वाले बच्चे सुनेंगे, पीजीटी वाले बच्चे ध्यान देंगे। यहां से क्वेश्चन निकलेगा आपका, ठीक है। यहां सबसे पहला जो क्वेश्चन निकलेगा वो यही निकलेगा आपका कि सिमेट्री होती क्या है। एक स्टेटमेंट आपसे पूछेगा सिमेट्री क्या होती, व्हाट इज सिमेट्री। तो आप बताओगे, आप क्या बताओगे, आप सामने एक डेफिनेशन रख देगा, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन बैलेंस्ड जियोमेट्रिकल डिजाइन। जियोमेट्रिकल डिजाइन क्या होती है, जैसे आपको मैंने शुरू में ही बताया रंगोली, क्या बताया, रंगोली। जियोमेट्रिकल डिजाइन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक रंगोली बना देते हो, जो भी रंगोली बनाते हो, और फिर आप उस रंगोली को बीच से चाहे चौकोर से किधर से भी काटो, वो रंगोली का शेप हर कोने से क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, मेरे पास कुछ, ओके। अगर मैं इस बॉटल को ले लूं और इस बॉटल के ढक्कन को अगर मैं ऐसे ऐसे काटूं या इस बॉटल को ही काटूं, ठीक है, तो इस बॉटल का जो चारों हिस्सा है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज लो वो बराबर बटे, चाहे आप उसको एक बार काटने पे बटे चाहे वो कई बार काटने पे बटे। जैसे रेडियल में आपने क्या किया था, कई हिस्सों में काटा था फिर भी बराबर बराबर पार्ट सब में बटा। यहां पे क्या किया, दो हिस्सों में बात काटा तो जाकर के बराबर बराबर पार्टों में बटा। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिकली वो क्या होना चाहिए, डिजाइन बैलेंस होना चाहिए, डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट। ऐसा नहीं कि आपने बांटा, इधर थोड़ा सा 25 किलो वेट चला गया, इधर 30 किलो वेट चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पार्ट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नोज उसमें चली गई और इधर वाले में नोज नहीं गई, बिल्कुल इक्वल जाना चाहिए। आधा नोज इसको, आधा नोज इसको, एक आंख इसको, एक आंख इसको। हमारी बॉडी में हर स्ट्रक्चर ऐसा ही तो है ना, है कि नहीं भाई, है ना। चलो, कॉल्ड सिमेट्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री। इस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रख देना है, ठीक है, कभी भूलना नहीं इस डेफिनेशन को, ठीक है ना। स्टेटमेंट दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। सिमेट्री जो वर्ड लेकर के आया था, ये आइडिया लेके आए थे अर्नस्ट हैकेल साहब। कौन लेके आए थे, अर्नस्ट हैकेल साहब लेके आए थे। इसको अंडरलाइन करके आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है। एन एनिमल इज सेड टू बी सिमेट्रिकल ओनली व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सिमेट्रिकल कोई चीज का पता तभी लगेगा जब आप उसको कहां से काटें, बीचों बीच से काटें। अगर आप बीच से नहीं काटते, किनारे काट करके जाते हो ना, केक जैसा, जैसे आप बर्थडे में केक काटते हो, तो वो सिमेट्री में नहीं आएगा। आप बीच से पूरा काटो, एकदम अलग अलग कर डालो उसको, समझ रहे हो ना। जैसे आप जब टमाटर को काटते हो ऐसे करके पूरा, ठीक, तो ऐसा करके, ठीक है ना। तो वो इक्वल हाल्स में क्या होता है, बढ़ जाए, सिमिलर इक्वल हाल्स में बढ़ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एनिमल आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। बट अगर एनिमल इक्वल हॉल में ना बटे, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिमिलर हॉल, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। और इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, पोरीफेरा बताया। क्या बताया, पोरीफेरा बताया, ठीक। बाकी सिमेट्रिकल के तो बहुत सारे एग्जांपल है, पोरीफेरा को छोड़ करके सब में सिमेट्री दिखाई ही देती है, बट इसके अंदर हमें, पोरीफेरा के अंदर हमें सिमेट्री नहीं दिखाई देती। तो पोरीफेरा के जितने भी एनिमल आप जानते हो, अपनी तरफ से पढ़े हो, उन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी गए, तब तक सब लोग जवाब दो। समझ में आ रहा है सबको, चलो भाई सब लोग जवाब दो, हमें एक बार सब लोग जवाब दे दो। चलिए चलिए सब लोग जवाब दो। तनुज सिंह, ओके ओके, फाइन, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। जी हाँ, जी हाँ,
जी हाँ, यस यस वर्तिका स्नेल में देखने को नहीं मिलता है, यस। बट जब वो एनिमल बाहर निकलता है ना तो उसमें सिमेट्री देखने को मिलती है, जब तक वो स्नेल के अंदर रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो एनिमल बाहर निकलेगा मोलस्का का तो देखने को मिल जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे यूनियो, और अगर हम उसकी बात करें तो पाइला की, अब वो तो एनिमल निकलने के बाद में तो हम लोग देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। चलो देख लेना एक बार, इसको क्लियरफाई कर लेना। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने जो सिमेट्री है ये स्फेरिकल सिमेट्री है। ये CSIR PGT के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के बच्चों के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ना तो आप सभी को है ही है। देखो स्फेरिकल सिमेट्री में बेसिकली कुछ है नहीं, ये मतलब बेसिकली जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये क्या हो जा रहा है? ओके एक मिनट रुके रहना, मैं क्लिक करना बार बार ना भूल जाता हूँ, एक कभी कभार हो जाता है मैच। चलो ओके फाइन, हाँ चलो ओके। तो क्या होता है कि बेसिकली जितने भी हमारे प्रोटिस्ट हैं, वॉल्वॉक्स हैं और बाकी एनिमल हैं, जैसे कि आपके वॉल्वॉक्स हैं, एक्टिनोफाइडिस हैं, हेलियोजोआ हैं और आपके थैसिकोला, रेडियोलैरिया है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हमें स्फेरिकल सिमेट्री दिखाई देती है। इन एग्जाम्पल्स के नाम आप याद कर लेना, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हो, मैं क्यों कह रहा हूँ इसका नाम याद करने के लिए? आपके सिलेबस में नहीं है तब भी, क्योंकि कई दफ़े आपके ऑप्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे सामने बोला कि साइकॉन, मान लो नाम दे दिया, और साइकॉन के बोला एसिमेट्रिकल इसमें से कौन सा है, और उसी में तुमको मान लो कि साइकॉन नाम दे दिया कुछ अलग करके, और वॉल्वॉक्स दे दिया, एक्टिनोफाइडिस दे दिया, और आपने कहा कि अब क्या लगाएं, तो चूंकि आप इसका नाम तो पढ़े नहीं रहोगे इसके अंदर, तो आप इसी को टिक मार दोगे। तो इसीलिए आप इसको जानते रहिए कि स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर कौन कौन सा आते हैं, वॉल्वॉक्स, एक्टिनोफाइडिस और आपके थैलेसिकोला और रेडियोलैरिया। नाम भैया आप लोग जो भी पढ़ते हो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहली बात, इनका जो बॉडी होगा, जैसे हम लोग वॉल्वॉक्स देखते हैं ना, वॉल्वॉक्स जो है वो क्या है, एक हमारा कोलोनियल एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कोलोनियल एल्गी बोलो। चलो ओके आगे की तरफ ध्यान देते हैं। अब इधर देखो, अब ये जो हमारा है बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली कॉलोनी होने के कारण, मैंने बोला कॉलोनियल होते हैं, तो कॉलोनी होने के कारण ये बिल्कुल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप इनको जितने टुकड़ों में काटोगे, हर एक टुकड़ा क्या होगा, बराबर भागों में डिवाइड कर जाएगा। इस तरीके का अगर जो सिमेट्री होता है, इसको हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री का नाम देते हैं। इट इज फाउंड इन एनिमल्स हुज बॉडी इज बॉल लाइक। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी कैसी हो, बॉल लाइक होती है, ऐसे एनिमल के अंदर हमें बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड ऑल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी विच कट द एनिमल इनटू इक्वल हाल्फ्स। मतलब जब भी हम इस एनिमल को बराबर भागों से काटेंगे, तो हम चाहे इसके जितने भी पीस करें, बस सेंटर से करें, ये हमेशा इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज सूटेड फॉर रोलिंग मूवमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा अगर इसकी ऐसी सिमेट्री है तो ऐसे ही नेचर ने इसको ऐसी सिमेट्री नहीं दी है। ऐसी सिमेट्री इसके पास इसलिए है क्योंकि ये एनिमल जो होता है वो रोल बैक करता है, और रोल बैक करके अपने फूड को कैप्चर करता है। क्योंकि ये एनिमल जो होता है, इसके पास में अपने प्रे को पकड़ने के लिए कोई टेक्निक नहीं होती है, इसीलिए क्या करता है, अपने प्रे को पकड़ने के लिए रोल बैक करता है, और रोलिंग मूवमेंट करके जो है ये अपने जो भी प्रे वगैरह, जो भी फूड वगैरह है, उनको बेसिकली क्या करता है, ये कैप्चर करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बॉडी ऑर्गन लाइक सीलिया, टेंटिकल्स आर लोकेटेड ऑल अराउंड द बॉडी। जैसे कि आप वॉल्वॉक्स में देखते हो, उसके साइड साइड किनारे किनारे आपको फ्लैजिला देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, उसी तरह से इनकी बॉडी में भी क्या होती है, किनारे की तरफ सीलिया वगैरह या फ्लैजिला वगैरह देखने को मिलती हैं, जो कि इन्हें रोलिंग मूवमेंट करने में और फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। इस तरह के सिमेट्री वाले एनिमल को हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री का नाम देते हैं।
और स्फेरिकल सिमेट्री के जो जितने भी एनिमल होते हैं वो हमारे मूवमेंट करने के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिमेट्री, यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकल का मैंने कुछ डायग्राम लिया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करता चलूंगा आपसे। यहाँ पे देखिए ये आपके सामने जो एनिमल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकॉन कहते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बनाया हुआ था। बाकी जितने और एनिमल हैं, यूप्लेक्टेला है, ओके। और आप लोग देख लीजिएगा जो भी एनिमल होगा, अगर आप इसको 20 से काटते हो ना तो ये बताओ बराबर भागों में बटा नहीं बटा ना, इसके साथ ये छोटे मियाँ चले आए, तो ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है। कैसा है, एसिमेट्रिकल है। अगर आप इसको 20 भागों में काटोगे तो ये थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा बाहर ज्यादा हो गया, तो ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है। अगर आप इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे तो नहीं, ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पोरीफेरा नहीं है, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें जो है बॉडी जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ सके। इसीलिए ये जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं करती है, इसलिए हम लोग इनको बेसिकली एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है। क्या है, रेडियल सिमेट्री है, और ये रेडियल सिमेट्री के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रेडियल सिमेट्री मतलब जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये मान लो आपके सामने एक एनिमल है, ठीक है। अब इसको चाहे आप हाइड्रा मानो, हाइड्रोजोआ मानो, जो भी मानना हो मानो, हाइड्रा हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अगर आप इसको इसके माउथ पार्ट से, बीच से, सेंटर से अगर आप इसको चाहे ऐसे कट करोगे, चाहे ऐसे कट करोगे, चाहे ऐसे कट करोगे, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, हर हॉल से ये क्या होगा, बिल्कुल बराबर अलग अलग होगा। मतलब जो टुकड़ा इतना वाला इसके पास में जाएगा वही वाला उतना टुकड़ा इसके पास में जाएगा, क्योंकि और उतना ही उधर जाएगा और उतना ही इधर। मतलब 4 जो है, हमें 4 पार्ट मिलेंगे इस एनिमल के। कितने पार्ट मिलेंगे, 4 बराबर पार्ट मिलेंगे हमें इस एनिमल के। और वो 4 बराबर जो पार्ट होंगे वो बेसिकली हमारे कैसे होंगे, रेडियल सिमेट्री होंगे। हर एक पार्ट एक दूसरे पार्ट के जैसा ही दिखाई देगा। इस तरह की सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और इसके अंदर आपको 4, 6, 8 कितने भी पार्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कोई लिखित नहीं है कि इसमें केवल 4 ही होते हैं, वो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि अगर वो रेडियल सिमेट्री है और उसके बाद वो 2 पार्ट में अलग है तो हम उसको बाईरेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईरेडियल कहते हैं। और उसका एग्जांपल मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, तो वहां से क्वेश्चंस आपसे पिक कर सकता है। सर ह्यूमन बाइलैटरल सिमेट्री में आता है ना, तो उनको कट करने पर वो इक्वल पार्ट्स में कट होगा। यस, वही तो इतनी देर से बता रहा हूं आपको। अगर आप मुझको जस्ट यहां से काटोगे ऐसा करके, ठीक है, तो एक आंख मेरी इधर ना, एक आंख मेरी इधर गई, लेफ्ट राइट, हाथ दोनों बराबर डिवाइड हो गए ना, चेस्ट पूरा डिवाइड हो गया ना, ठीक है, पैर पूरा, लेग क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो ह्यूमन बीइंग बाइलैटरल में आएंगे और वो बिल्कुल इक्वल डिवाइड करेंगे। बट अगर आप उनको रेडियल काटो, क्या काटो, रेडियल काटो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, हर साइड से काटो, नहीं आएंगे बराबर। रेडियल ही काटोगे नहीं आएंगे बराबर। कैसे नहीं आएंगे, देखो, देख लो, खुद ही देख लो। अगर तुम चाहोगे कि मेरा इतना हिस्सा काट के इसको निकाल लो, इतना साइड से, ये वाला हिस्सा, तो यहां पे तो आंख नहीं आएगी ना इस वाले हिस्से के पास, पर आगे वाले हिस्से के पास तो आंख आएगी ना। समझ लो कि नहीं मेरी बात। अगर मेरे ऊपर ऐसे 4 फारे ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे, समझ लो ना, ऐसे भी 4 फारे एक बार ऐसे लगा दो, तो पता चला पेट वाला पोर्शन अलग जाएगा, ये वाला अलग जाएगा। हमें रेडियल नहीं काट सकते हो। हम लोग कैसे कटेंगे, हम लोग बाइलैटरल ही कटेंगे जब भी कटेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत हो गया बकवास, आगे की तरफ चलते। चलो समझिए अंशिका, जवाब दे देना समझ गए तो। ठीक है, चलो। तो रेडियल में कहते हैं दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। बेसिकली किसमें देखने को मिलती है, सिलेंट्रेट, पहले ही बता दिया। एकाइनोडर्म, जिसमें आप स्टारफिश पढ़ते हो, राइट। एकाइनोडर्म में आप ध्यान में रखेंगे, स्टारफिश का एक एग्जांपल यहां पे है। ठीक है,
in which body part are arranged along the main longitudinal axis of the body। the body part को हम लोग क्या करते हैं, जो बॉडी होती है वो बेसिकली किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज होती है, जैसे इस तरह से लंबा लंबा अरेंज होती है, ठीक है। इट बेस्ट सूटेड फॉर सेसाइल एग्जिस्टेंट वेयर फूड इज प्लैंक्टोनिक एंड अवेलेबल इन अबंडेंस इन ऑल डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिए इस पॉइंट को। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस वेयर फूड इज प्लैंक्टोनिक एंड अवेलेबल इन अबंडेंस इन ऑल डायरेक्शन। रेडियल सिमेट्री होने के कारण इनके बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल बैलेंस होने के कारण, बिल्कुल इक्वल होने के कारण ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और जहां पे भी इनको फूड की एबंडेंस मिलेगी ये उधर की तरफ मूवमेंट करके फूड को कैप्चर कर सकते हैं। और स्पेशली ऐसे एनिमल के अंदर फूड कैप्चरिंग ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये सभी चीजें। किसी में टेंटिकल्स होगा, किसी के अंदर उसका, आप फाइसेलिया को लोगे तो फाइसेलिया में आपके गोनोजूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। तो देख लेना अपना, अलग अलग के अंदर हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जिससे क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। देयरफॉर अरेंज रेडियली, ये रेडियली अरेंज होते हैं, हर टुकड़ों में बराबर बराबर होते हैं। द एनिमल डज नॉट हैव टू मूव इन सर्च ऑफ द फूड। सम ऑफ द एकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश हैव गिवन अप their sessile existence to become hunters in pursuit of large prey but ancestral। कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री होने के कारण ही जो हमारी बेसिकली स्टार फिश होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज को कैप्चर करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इनको क्या करते हैं, मदद मिलती है, मतलब ये चारों तरफ से फूड को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। चारों तरफ से फूड को कैप्चर कर सकते हैं कौन, हमारी जो स्टार फिशेज हैं वो। इस तरीके से वो एक हंटर जैसा नेचर शो करती हैं किसी भी फूड को कैप्चर करने में, किसी भी प्रे को पकड़ने में। तो रेडियल सिमेट्री भाई आप कैसे पकड़ोगे, एक बात बताओ, आप किसी को कैसे पकड़ सकते हो, आप किसी को दो साइड से पकड़ सकते हो, राइट। बट जो हमारी स्टार फिशेज है उसमें उसकी चार जो टेंटिकल्स वगैरह हैं चारों तरफ, और वो चारों एक साथ काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका सेपरेट सेपरेट है, नहीं, चारों के पास में बराबर पावर, बराबर कैपेसिटी, बराबर की चीजें हैं, बराबर साइज है, तो चारों एक साथ आपकी कैप्चर करेंगी। तो ये इनको फूड कैप्चरिंग में क्या होता है, काफी ज्यादा मदद देता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल कौन कौन है, रेडियल सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल आपका है सिलेंट्रेट, एकाइनोडर्म, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। सब लोग बताएं, समझ में आ रहा है ना? यस, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आगे चलते हैं। ये वर्तिका देखो, वर्तिका पढ़ती लड़की। ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाएगा पर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। टाइम हो गया कभी। चलिए ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग क्लास में मेंशन कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल 8:30 बजे लाइव क्लास आप सबकी रहेगी। पीजीटी वाले बच्चे होंगे उनकी भी क्लास 8:30 बजे रहेगी, और नीट वाले बच्चों की भी, और इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा था, बस थोड़ी सी चीज़ें और थी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। बाईलैटरल सिमेट्री बची हुई थी बस, और ये सिगमेंटेशन आपका बचा हुआ था। तो अच्छे अच्छे डायग्राम थे, थोड़े बताने थे, पर जाहिर तौर पे 1 घंटे में इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं अगर आप शुरुआत से जानना चाहते हो तो 8:30 बजे मैं सभी पीजीटी के बच्चों को कल जोड़ दूंगा अपनी क्लास के साथ में। तो अगर हैं पीजीटी के बच्चे तो, क्योंकि अनलिस्टेड थी आज की क्लास, नीट वाले बैच में मैंने भेजी थी, पता नहीं पीजीटी वाले में गया था या नहीं गया था, तो आप सभी कल 8:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा लेक्चर को, ताकि आप सभी के लिए अच्छा हो जाए भाई, आपका कंप्लीट हो जाए, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।